जय श्री राम मित्रों, कैसे हो सभी। कल हमने पढ़ा था सामान्य परिचय। ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा है और उसमें हमने पढ़ लिया था सामान्य परिचय। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। वन शॉट में एक वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट किया था सामान्य परिचय को। आज इसका ही सेकंड पार्ट मान लो या फिर अगला टॉपिक मान लो, उपनाम है। किसके उपनाम है? जो भी राजस्थान में जिले हैं उनके उपनाम है, उनको स्टार्ट करेंगे। और उनको स्टार्ट करने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। जल्दी से लाइक करो पहले। फिर लेते हैं प्रभु का नाम, शुरू करते हैं अपना काम और सब मिलकर बोलो जय श्री राम, जय श्री श्याम। ठीक है, करते स्टार्ट। कोई दिक्कत? ये देखो, ये हमारा क्या है? ये हमारा राजस्थान है। हमारा प्यारा राजस्थान कैसा है? ऐसा है। इसकी आकृति मैंने कल बताई थी, सब बताओ कमेंट करके इसकी आकृति कैसी है। इसकी आकृति कैसी है? जो हमारा राजस्थान है इसकी आकृति पतंगाकार है। मैंने ये चीज बता दी थी और मैंने कुछ और भी चीज बताई थी। आपको पता है क्या? मुझे तो पता है लेकिन आपको पता है क्या? जल्दी से बताओ, चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी होती है? चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है? तो इसमें पहले देखोगे चित्तौड़गढ़ कहां पर है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान के दक्षिणी भाग में आता है। तो ये रहा हमारा चित्तौड़गढ़, दिख रहा है ना चित्तौड़गढ़। हाँ जी, ये चित्तौड़गढ़ है। इसकी आकृति देखो कैसी है। इसकी आकृति में घोड़े के नाल के समान है क्या? घोड़े की नाल देखना और इसकी आकृति देखना, फोटो आ रही होगी। घोड़े की नाल देखो और इसकी आकृति देखो, दोनों एक जैसी लग रही होगी, थोड़ी बहुत तो लग रही होगी। इसलिए इसको बोल दिया कि भाई साहब चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है? घोड़े की नाल के समान है। और अगर आपको बोल दे कि ऐसा जिला बताओ राजस्थान का जो कि दो स्थानों पर खंडित हो या फिर खंडित जिला है, वो कौन सा है? तो वो भी चित्तौड़गढ़ है। कैसे? ये पहाड़ दिख रहा है ना, ये चित्तौड़गढ़ से अलग दिख रहा है ना, पर ये आता है चित्तौड़गढ़ में। ये चित्तौड़गढ़ ही है। ये अलग पार्ट हो गया और ये अलग पार्ट हो गया, इसलिए इसको बोल देते हैं कि चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। गढ़ में गढ़, नाम चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ है जो कि दो स्थानों पर खंडित जिला है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्वेश्चन दे देता है कभी कभी। दो स्थानों पर खंडित जिला कौन सा है? तो नाम बोल देना चित्तौड़गढ़ है जो कि दो स्थानों से खंडित जिला है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ज्यादा कोई ऊपर नीचे नहीं करेगा, यही पूछेगा। इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं और हर बार बनते हैं और अब भी बनेंगे। अगर मैं तुमको अब नेक्स्ट क्लास में पीवाई को कराऊंगा उसमें देख लेना, इसमें से तुमको क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए मिलेंगे। ठीक है ना? तो पहले देखो, सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो। उससे पहले मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। कर दिए क्या? अरे तुम नहीं किए, मुझे पता है, नहीं करो जल्दी से। अब इसमें एक ऐसा जिला देखो जो कि भाई साहब तिलक के समान दिख रहा हूँ। दिख रहा है कि कोई जिला है जो कि तिलक के समान है? हाँ भाई साहब, चित्तौड़गढ़ के पास में ये राजसमंद। ये राजसमंद है। ये तिलक के जैसा नहीं लग रहा है क्या? जैसे किसी के तिलक काटा हो गया हो, तिलक के जैसा है। तो राजसमंद जिला है, वो जिला है जिसकी आकृति कैसी है? तिलक के समान है। राजसमंद जिले की आकृति कैसी है भाई साहब? तिलक के समान है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं जैसलमेर की। वैसे तो मैंने कल बात कर ली थी लेकिन आज वापस से कर लेते हैं न्यू क्लास में। ये है हमारा जैसलमेर। जैसलमेर है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का क्या है? सबसे बड़ा है। राजस्थान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर में। राइटिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है तो एडजस्ट कर लेना और एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड। अरे यार देखो, अब अच्छे से देखना ना। जो जैसलमेर जिला है जो क्या है? सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर पूछ ले कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से संभाग कौन सा है जो कि सबसे बड़ा संभाग है? तो उस संभाग का नाम है जोधपुर। कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। और जोधपुर संभाग के अंदर ही कौन सा जिला आता है? जैसलमेर जिला आता है। जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? जोधपुर संभाग में 8 जिले आते हैं। अब 8 के नाम पिछली वीडियो में है, उसको जाकर देख लेना। और जोधपुर वो संभाग है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से
सबसे बड़ा संभाग है और सबसे ज्यादा जिले भी इसमें ही आते हैं। कोई दिक्कत परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। अब हम बात कर रहे थे राजसमंद की। राजसमंद की बात कर रहे थे कि इसकी आकृति तिलक के समान है, सबको पता है, बच्चों बच्चों को पता होता है कि राजसमंद की आकृति कैसी है, तिलक के समान है। लेकिन क्या तुमको यह भी पता है क्या क्या कि राजसमंद कोई जिला है ही नहीं? क्या बात है, नाम तो राजसमंद आ रहा है। अरे चुप हो जा। देखो, राजसमंद नाम जरूर आ रहा है, राजसमंद जिला जरूर है, लेकिन इसका नाम है ना जो झील के नाम पर पड़ा है। झील, राजसमंद झील है ना, राजसमंद झील के नाम पर ही इसका नाम पड़ गया राजसमंद। लेकिन जो इसका मुख्यालय है उसका नाम कुछ और है। जो इसका मुख्यालय है ना, इसका नाम क्या है? राजनगर है। कौन सा नगर है भाई साहब? राजनगर है। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और एक ऐसा जिला है जिसकी आकृति बतख के समान है। देखो उसमें से कहीं दिख रहा है क्या जिसकी आकृति बतख की जैसी हो? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? अरे पर ये है, लेकिन लोगों ने बोला है तो है। ये देखो करौली है, यहाँ पर है करौली, और इसकी आकृति कैसी है? बतख के जैसी है। बतख देखी कभी? मैंने तो नहीं देखी, लेकिन इसकी आकृति बतख के समान ही है। बोलते हैं कि करौली की आकृति कैसी है? बतख का आकार है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है या नहीं है, मुझे बताओ। अब जो अपना मोस्ट टॉपिक है उसके ऊपर बढ़ते हैं। ये तो बेसिक बेसिक चीजें थी। अब जिलों के उपनाम, तो जिलों के उपनाम में सबसे पहले आते हैं गंगानगर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गंगानगर की बात करते हैं। क्या हुआ राइटिंग को? अब आएगी अच्छी। गंगानगर की बात करते हैं। पहला जो जिला है उसकी बात करते हैं गंगानगर की। गंगानगर के उपनाम क्या क्या है? तो सबको पता है गंगानगर है, इसको धान का कटोरा बोलते हैं। धान का कटोरा किसको बोलते हैं भाई साहब? गंगानगर को बोलते हैं। और सबको पता है कि सबसे ज्यादा धान कौन करता है? गंगानगर ही करता है। सबसे ज्यादा धान कौन करता है? गंगानगर ही करता है। इसलिए गंगानगर को धान का कटोरा भी बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब भाई साहब जो गंगानगर है, इसको अगर धान का कटोरा बोलते हैं तो इसको राजस्थान का अन्नागार भी बोलते हैं। अन्नागार, कोई दिक्कत? अन्नागार बोलते हैं। और जो गंगानगर था इसका प्राचीन नाम पता है क्या था? नहीं पता? रामनगर था। लेकिन जो राजा थे गंगासाय, उन्होंने इसका नाम गंगा नगर कर दिया और यहां से गंगा नहर निकाल दी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपत्ति, कोई समस्या? अब अगला है बीकानेर। बीकानेर की बात करते हैं। बीकानेर को क्या बोलते हैं भाई सब? राती घाटी उपनाम है। बीकानेर को राती घाटी भी बोलते हैं। ऊन का घर भी किसको बोलते हैं भाई साहब? बीकानेर को ही बोलते हैं। ऊन का घर भी किसको बोलते हैं? बीकानेर को बोलते हैं। अब जोधपुर की बात कर लेते हैं। तो जोधपुर है ना, इसको मरुस्थल का प्रवेश द्वार बोलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है मरुस्थल का प्रवेश द्वार। मरुस्थल का प्रवेश द्वार है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार क्या है भाई साहब? जोधपुर है। जोधपुर को और कुछ भी बोलते हैं, सबको पता है क्या? मुझे बताओ। जोधपुर को ब्लू सिटी भी बोलते हैं। ब्लू सिटी बोलते हैं। किलों का शहर भी जोधपुर को ही बोलते हैं। किलों का शहर, यहाँ पर बहुत सारे किले हैं इसलिए किलों का शहर भी बोलते हैं। और जोधपुर को ही हैंडीक्राफ्ट सिटी भी बोलते हैं। कौन सी सिटी? हैंडीक्राफ्ट सिटी भी बोलते थे। और जोधपुर का एक और नाम है, क्या तुमको पता है? सिंह द्वार भी जोधपुर को ही बोलते हैं। सिंह द्वार या मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। और राजस्थान की विधि नगरी भी जोधपुर ही है। राजस्थान की विधि नगरी, राजस्थान की विधि नगरी भी क्या है? जोधपुर ही है। यहाँ पर कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ।
कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात करते हैं जैसलमेर की। सबसे बड़ा क्या है जिला, जैसलमेर की बात करते हैं। जैसलमेर के बारे में तो तुम सब जानते ही होंगे, सबसे बड़ा जिला है। तो इसको राजस्थान का क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको राजस्थान का, पता है क्या? अंडमान, राजस्थान का अंडमान है ये, क्योंकि भाई सब चारों तरफ रेत है, बीच में बसा हुआ है शहर, इसलिए इसको बोल देते हैं राजस्थान का अंडमान बोल देते हैं। राजस्थान की स्वर्ण नगरी, राजस्थान की कौन सी नगरी, स्वर्ण नगरी, ये नाम क्यों हुआ? क्योंकि भाई सब चारों तरफ रेत है, जब उस पर सूरज पड़ता है तो वो चमकती है, इसलिए बोल देते हैं राजस्थान की स्वर्ण नगरी भी बोल देते हैं। इसको सुनहरा शहर भी बोल देते हैं, इसलिए गोल्डन सिटी भी बोल देते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। रेगिस्तान का गुलाब भी बोल देते हैं, क्योंकि पूरे रेगिस्तान में शहर बसा हुआ है बीच में, यानी कि कोई कीचड़ में बीच में गुलाब उगता है, वैसे ही पूरे रेगिस्तान के बीच में जैसलमेर शहर है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, रेगिस्तान का गुलाब भी बोल देते हैं। झरोखों की नगरी भी बोलते हैं, झरोखों की नगरी। अच्छा भाई साहब, हाँ इसको गलियों का शहर भी बोलते हैं, हाँ गलियों का शहर। और इसको म्यूजियम सिटी भी बोल देते हैं, म्यूजियम सिटी। भाई साहब देखो उतना सारा नाम से का, जैसलमेर का कतरा नाम से, राजस्थान को अंडमान, राजस्थान के स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी, रेगिस्तान को गुलाब, झरोखों की नगरी, गलियों का शहर, म्यूजियम सिटी, सब याद रखनी पड़ेगी, हर एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि भाई साहब राजस्थान को अंडमान बोल दो, राजस्थान की स्वर्ण नगरी बोल दो, गोल्डन सिटी बोल दो, रेगिस्तान का गुलाब बोल दो, झरोखों की नगरी बोल दो, गलियों का शहर बोल दो और म्यूजियम सिटी बोल दो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो अगला हमारा है डूंगरपुर। डूंगरपुर क्या है, ये डूंगरपुर है। डूंगरपुर में क्या है, नाम से पता चल रहा है डूंगर यानी पहाड़ होंगे, तो इसे पहाड़ों की नगरी बोलते हैं, पहाड़ों की नगरी। कोई दिक्कत। अब बात करते हैं किसकी, डूंगरपुर की बात कर लेते हैं, तो अब उदयपुर की कर लेते हैं। उदयपुर की, उदयपुर है, सबको पता है लेक ऑफ सिटी, लेक सिटी, यानी कि भाई साहब झीलों की नगरी किसको बोलते हैं, उदयपुर को बोलते हैं। राजस्थान का कश्मीर किसको बोलते हैं, उदयपुर को बोलते हैं। पूर्व का वेनिस किसको बोलते हैं, उदयपुर को बोलते हैं। जिंक नगरी किसको बोलते हैं, उदयपुर को बोलते हैं। फाउंटेन, फाउंटेन यानी क्या होता है, को पता है क्या? फाउंटेन का मतलब होता है फुव्वारा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं तो फुव्वारा चलेगा, तो फुव्वारा का शहर भी उदयपुर को बोल देते हैं। व्हाइट सिटी, व्हाइट सिटी भी किसको बोल देते हैं, उदयपुर को बोल देते हैं। कोई दिक्कत है। जब राजस्थान है इसमें हरियाली नहीं रहती, तो हमने क्या कर दिया, हमने हर शहर को अलग नाम दे दिया, कोई व्हाइट सिटी है, कोई ब्लू सिटी है, कोई रेड सिटी है, कोई गोल्डन सिटी है, कोई पिंक सिटी है, दे दिया ना। यानी छोटी छोटी बातों में हमने क्या ढूंढ ली, खुशियां ढूंढ ली। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, उन्हें याद रख लेना कि राजस्थान का बरखोयस, क्या राजस्थान का बारखोयास्क, राजस्थान का बारखोयास्क, क्या राजस्थान का बरखोयास्क क्या वो होता है, ये ठंडा शहर होता है, कौन सा है? तो सबको पता है भाई साहब, एक ही है ठंडा शहर, तो उसको होता है माउंट आबू है। कौन सा आबू, माउंट आबू है। और माउंट आबू कहाँ पर पड़ता है, सिरोही में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, सिरोही जिले में पड़ता है। और सिरोही को क्या बोलते हैं भाई साहब, पता है क्या? नहीं पता तो मैं बता दूं, राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला बोलते हैं, जिसको
शिमला नहीं जाया जाता, वो भाई साहब सिरोही जाया हो, क्योंकि इसको भी तो राजस्थान का शिमला बोलते हैं, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी, मुझे बताओ। चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है? चित्तौड़गढ़ की आकृति है जो कि है कैसी, मुझे बताओ। चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है? घोड़े के नाल के समान, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो भाई साहब चित्तौड़गढ़ तो भाई साहब क्या है? गौरव है। तो ये राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव बोल देते हैं चित्तौड़गढ़ को, राजस्थान का गौरव बोल देते हैं। भक्ति और शक्ति दोनों चीजें हुई है यहाँ पर, तो भक्ति और शक्ति की नगरी, क्योंकि यहाँ पर कौन थी? मीराबाई थी, ठीक है ना। और यहाँ पर ही बहुत सारे शाखा हुए हैं, बहुत सारे युद्ध हुए हैं चित्तौड़गढ़ से, इसलिए इसको भक्ति और शक्ति नगरी भी बोल देते हैं। वैसे ही बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा में क्या उगता है? सबसे ज्यादा बांस उगते हैं, इसलिए इसको बांसवाड़ा बोला गया। तो यह क्या है? यह आदिवासियों का शहर है, तो इसको आदिवासियों का शहर बोल देते हैं, आदिवासियों का शहर बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 100 द्वीपों का शहर भी कौन है? 100 द्वीपों का शहर आ जाए तो क्या बोल देना? बांसवाड़ा है। राजस्थान का मानसून का प्रवेश द्वार कहाँ कौन है? मानसून प्रवेश द्वार भी कौन है भाई साहब? बांसवाड़ा ही है। राजस्थान के मानसून का प्रवेश द्वार भी बांसवाड़ा ही है, यानी कि जो सबसे पहले राजस्थान में मानसून प्रवेश करता है वो कहाँ से करता है? बांसवाड़ा से करता है। हम बात करते हैं झालावाड़ की। राजस्थान का नागपुर किसको बोला जाता है? झालावाड़ को ही बोला जाता है। झालावाड़ को क्या बोला जाता है? राजस्थान का नागपुर। झालावाड़ को क्या बोला जाता है? राजस्थान का नागपुर बोला जाता है। राजस्थान की चेरापूंजी भी किसको बोली जाती है भाई साहब? झालावाड़ को ही बोली जाती है। और चेरापूंजी है ना भाई साहब, इसका नाम चेंज हो गया है, अब इसका नाम हो गया सोहेरा, ठीक है। तो आप अपन को तो बस ये याद रखना है कि झालावाड़ है, क्या है? झालावाड़ है, इसको राजस्थान का चेरापूंजी बोला जाता है, राजस्थान का नागपुर भी इसको बोला जाता है। और कुछ याद नहीं रखना झालावाड़ के अंदर। अब बात करते हैं कोटा की। कोटा भाई साहब की कर लेते हैं। कोटा को सबको पता है भाई साहब, क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा नीट वीट करने वाले वही जाते हैं, तो पता है कि इसको क्या बोलते हैं? मुझे बताओ जल्दी से। राजस्थान की नालंदा क्या बोल देते हैं? राजस्थान की नालंदा कोटा को बोल देते हैं। शिक्षा नगरी भी इसको ही बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? शिक्षा नगरी भी कोटा को बोल देते हैं। औद्योगिक, यहाँ पर उद्योग बहुत है, तो इसको राजस्थान का कानपुर भी बोल देते हैं, राजस्थान का कानपुर। वैसे कानपुर कहाँ पर पता है क्या? यूपी में है, ठीक है। अब इसको बगीचों का शहर भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ही बगीचे हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं बगीचों का शहर। और कोटा को एक चीज और बोलते हैं, वो मुझे बता दो कोई भाई साहब। इसको इंद्रप्रस्थ भी बोल देते हैं, इंद्रप्रस्थ। उद्योग है ना, इस वजह से इसको इंद्र प्रदेश, सॉरी इंद्र प्रदेश नहीं, इंद्रप्रस्थ भी बोल देते हैं, ठीक है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र। अब बात करते हैं बारां की। बारां देखो मैप में कहां पर है? बारां दिख रहा है क्या तुमको? ये बारां है, दिख गया बारां। इसको क्या बोलते हैं, मुझे कोई बता सकता है? बारां को क्या बोलते हैं? बारां को बोलते हैं वराह नगरी। बारां को क्या बोलते हैं? वराह नगरी बोलते हैं, वराह नगरी। याद करो मेरे साथ साथ, बारां को बोलते हैं वराह नगरी। बारां को लकड़ी की पहाड़ी, क्या? बारां को बोलते हैं लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि। क्यों बोला जाता है ये? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा तो वन है और बहुत ज्यादा नदी घाटियां हैं, इस वजह से बोला जाता है, ठीक है। और बारां को क्या बोलते हैं पता है क्या? बारां को बारां ही बोलते हैं, और बारां को बारां बोलते हैं, बारां को वराह नगरी बोल देते हैं, बारां को बोल देते हैं लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं और बहुत ज्यादा घाटियां हैं, इसलिए बारां को ये बोल देते हैं। बूंदी का तो सबको पता ही होगा। बूंदी में
से मिलती है बूंदी, तो बूंदी है। बूंदी को क्या बोलते हैं, सबको पता है, छोटी काशी। छोटी काशी किसको बोला जाता है, बूंदी को ही बोला जाता है। और बूंदी को ही बोला जाता है बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर भी किसको बोला जाता है, बूंदी को बोला जाता है। अब बात करते हैं भीलवाड़ा की। किसकी बात करते हैं, भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा की बात करने में सबसे सबसे पहले एक नाम याद आता है, क्या, तालाबों का शहर। दूसरा नाम सबसे ज्यादा याद आता है, अभ्रक नगरी। तीसरा नाम सबसे ज्यादा क्या आता है, राजस्थान का मैनचेस्टर। इसको पता है क्या, और क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वस्त्र नगरी। और वस्त्र को इंग्लिश में बोलते हैं टेक्सटाइल। टेक्सटाइल, ठीक है। यानी भीलवाड़ा को बोला जाता है तालाबों का शहर बोला जाता है, अबरक नगरी बोली जाती है, राजस्थान का मैनचेस्टर बोला जाता है, और वस्त्र नगरी या फिर टेक्सटाइल्स भी बोला जाता है। अब मैं तुमको बोल दूं कि भाई साहब राजस्थान है, इसकी वर्तमान की, क्या, जो राजस्थान है इसकी वर्तमान की या राजस्थान की नवीनतम मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, तो जो नवीनतम मैनचेस्टर है ना, नवीनतम वस्त्र नगरी, सॉरी सॉरी सॉरी, नवीनतम मैनचेस्टर, जहां पर कि उद्योग हो, मैनचेस्टर का मतलब होता है उद्योग, वो बोला जाता है भिवाड़ी को। भिवाड़ी को, ठीक है, नए जिले बनने के बाद से। अब बात करते हैं अजमेर की। अजमेर की बात करें तो इसको राजस्थान का हृदय बोला जाता है, क्या बोला जाता है, राजस्थान का हृदय बोला जाता है। राजपुताने की कुंजी भी कौन है, यही है, तो राजपुताने की कुंजी भी किसको बोला जाता है, अजमेर को बोला जाता है। भारत का मक्का भी अजमेर को बोला जाता है। राजस्थान का नाका, भाई साहब अजमेर के इतने इतने नाम है, क्या क्या नाम है, राजस्थान का हृदय नाम है, क्या नाम है, राजस्थान का हृदय नाम है, राजपुताने की कुंजी नाम है, भारत का मक्का है, और राजस्थान का नागा। अब बात करते हैं भरतपुर की। अगला जिला कौन सा आ गया, भरतपुर, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है ये चैप्टर, बस रटना है इसमें और कुछ नहीं करने का ना। भरतपुर है, भरतपुर को सबको पता है राजस्थान का प्रवेश द्वार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को बोलते हैं। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, पूर्वी सिंह द्वार भी क्या इसको बोला जाता है, भरतपुर को ही बोला जाता है। अब बात करते हैं धौलपुर की। धौलपुर, धौलपुर की बात करें तो इसको बोला जाता है रेड डायमंड। रेड डायमंड किसको बोला जाता है, धौलपुर बोला जाता है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, पूर्वी प्रवेश द्वार भी किसको बोला जाता है, धौलपुर को बोला जाता है। धौलपुर को डांग का राजा भी बोला जाता है, और कोटी पर इसका प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम है। अब मैं तुमको बोल दूं कि भाई सब डांग की रानी किसे बोला जाता है, तो डांग की रानी, रानी बोली जाती है करौली को, दोनों पास पास ही है। तो डांग की रानी तो हो गई करौली, और डांग का राजा हो गया धौलपुर। अब बात करते हैं जयपुर के बारे में। मित्रों कैसे हो, ठीक हो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है, तो जयपुर की बात कर ले फिर अपन, बोल तो कर ले, तो तुम बोलोगे तभी करूंगा मैं, वैसे तो करने वाला हूं नहीं। जयपुर को क्या बोला जाता है पता है, जयपुर को बोला जाता है पुरु का पेरिस। क्या बोला जाता है, देखो मैं राइटिंग भी अच्छी करने लग गया।
जयपुर को बोला जाता है पुरु का पेरिस। जयपुर का सबसे प्रचलित नाम है पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। सिटी ऑफ आइसलैंड क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ आइसलैंड भी किसको बोला जाता है भाई साहब? जयपुर को बोला जाता है। और जयपुर का एक सबसे प्राचीन नाम पता है क्या आपको? पता है क्या? मुझे बताओ। अरे भाई साहब, हेरिटेज सिटी। जो चीजें पुरानी होती है ना उनको हेरिटेज सिटी बोला जाता है। इसको रतन नगरी भी बोला जाता है, जयपुर को रतन नगरी भी बोला जाता है। और जयपुर को पता है पन्ना नगरी भी बोला जाता है, पन्ना नगरी बोला जाता है। और जयपुर का एक और नाम है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, कई बार पूछ सकता है, प्लास्टिक हब का केंद्र है ना जो जयपुर ही है। जयपुर के इतने सारे नाम है और भाई साहब नाम होंगे क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारी है राजधानी राजस्थान की। तो पिंक सिटी भी बोला जाता है, पन्ना नगरी भी बोला जाता है, हेरिटेज सिटी भी जयपुर को बोला जाता है, रतन नगरी भी जयपुर को बोला जाता है, सिटी ऑफ आइसलैंड भी जयपुर को बोला जाता है, प्लास्टिक हब भी जयपुर को बोला जाता है, और पुरु का पेरिस भी जयपुर को ही बोल देते हैं। अब मैं आपको बोल दूं कि भाई साहब एक नाम बता दो मुझे, चाकसू। चाकसू जो जयपुर में पड़ता है उसका पुराना नाम क्या था? चाकसू। वैसे पूछता नहीं है लेकिन मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ। चाकसू जो है ना इसका पुराना नाम था चंपावती, याद कर लेना। अब बात करते हैं नागौर की। किसकी बात करते हैं? नागौर की। जो नागौर है इसमें क्या है ये भाई साहब मुझे बोलो, औजारों की नगरी है या नहीं है? है। तो इसको बोला जाता है औजारों की नगरी। नागौर है, इसको दूसरा नाम है धातु नगरी। औजार धातु से तो बनेंगे इसलिए इसको धातु नगरी भी बोला जाता है नागौर को। बस इतने ही नाम है, खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। झुंझुनू लिखना आता है क्या आपको? लिखना आता है या नहीं आता मुझे बताओ। जो झुंझुनू है इसको भाई साहब तांबा जिला बोला जाता है। क्या जिला बोला जाता है? झुंझुनू को बोला जाता है तांबा जिला। याद हुआ? रटने वाली चीजें समझने वाली नहीं है, टोक है। टोक में सबसे ज्यादा कौन होते हैं? नवाब होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है नवाबों की नगरी। क्या बोल देते हैं भाई साहब टोक को? नवाबों की नगरी बोल देते हैं टोक को। सबसे ज्यादा नवाब होंगे उसको बोल देते हैं नवाबों की नगरी। अब बात कर लेते हैं सांचौर की। सांचौर की। सांचौर नया जिला बना है, पता है क्या या पुराना ही है? मुझे बताओ जल्दी से। सांचौर है, इसको क्या बोलते हैं पता है क्या? सत्यपुर। सत्यपुर क्या है इसका? ये प्राचीन नाम है। क्या नाम है? प्राचीन नाम है। सांचौर का प्राचीन नाम क्या है? सत्यपुर है। और जो सांचौर है इसका एक उपनाम है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पूछ लेता है कि राजस्थान का पंजाब किसे बोला जाता है और सब करते हैं गंगानगर को या फिर हनुमानगढ़ को, लेकिन भाई साहब सांचौर को राजस्थान का पंजाब बोला जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति हुई या नहीं हुई? बोलो। अब बात कर लेते हैं बालोतरा की। कहाँ करें, या कर लेते हैं, ठीक है। बालोतरा नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना क्या? तो याद कर लो फिर, सुन लिया तो। पोपलीन नगरी। कौन सी नगरी है भाई साहब? पोपलीन नगरी। किसको बोला जाता है? बालोतरा को बोला जाता है। अब आता है डीडवाना। डीडवाना कुचामन नाम तो सुना ही है। डीडवाना इसको बोला जाता है शेखावाटी का सिंह द्वार। ये आपके होते हैं भाई साहब उपनाम कंप्लीट। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं थोड़ी बहुत को। देखो जयपुर है, इसको बोला जाता है पिंक सिटी, पन्ना नगरी, हेरिटेज सिटी, रतन नगरी, सिटी ऑफ आइसलैंड, पुरु का पेरिस को प्लास्टिक हब।
ठीक है। चाकसू है, इसका पहले का नाम था चंपावती, जो कि कहाँ पर आता है, जयपुर में आता है चाकसू। झुंझुनू है, तो झुंझुनू क्या है भाई साहब, तांबा जिला है। बालोतरा पोपलिन नगरी है। साचोर है, जिसको कि राजस्थान का पंजाब बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग करते हैं गंगानगर हनुमानगढ़, लेकिन तुमको करना है राजस्थान का पंजाब, साचोर को बोला जाता है। और साचोर का पूरा नाम से साचोर, से साचोर, और से हुआ सत्यपुर, प्राचीन नाम हो गया। नागौर है, नागौर में क्या बनेंगे, धातु बनेंगे, तो क्या बनेंगे, नागौर में औजार बनेंगे। औजार किससे बनते हैं, धातु से बनते हैं, इसलिए नागौर को औजारों की नगरी और धातु नगरी भी बोला जाता है। डीडवाना, डीडवाना क्या होता है भाई साहब, डीडवाना से क्या शुरू हो जाता है, शेखावाटी शुरू हो जाता है, इसलिए डीडवाना को बोला जाता है शेखावाटी का सिंह द्वार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। टोक में क्या रहते हैं, टोक में रहते हैं नवाब, इसलिए टोक को क्या क्या बोला जाता है, टोक को बोला जाता है नवाबों की नगरी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज कर देंगे ये, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लो। फर्स्ट से चीज, सेकंड चीज, थर्ड चीज और फोर्थ चीज, ये तो 101% रटे रहनी चाहिए कि भाई साहब तुमको बोल दे मरुस्थल का प्रवेश द्वार, क्या बोल दे, मरुस्थल का प्रवेश द्वार बोल दे, या फिर सिंह द्वार बोल दे, या फिर तुमको बोल दे शेखावाटी का सिंह द्वार। या तुमको बोल दे राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, या तुमको बोल दे राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। 101% है, तुम इनमें कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इनको रखना है। मरुस्थल आ जाए तो मरुस्थल से क्या याद रखना है, जोधपुर रखना है, कोई दिक्कत, ये तो हो गया ठीक। शेखावाटी आ जाए तो डीडवाना रखना है, ये भी हो गया ठीक। अब इनमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब बात करते हैं राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। तो जो राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार है ना, सिंह सिंह कहां पर होते हैं, भरतपुर में होते हैं, तो भरतपुर नाम आ गया, ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक है ये। और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार है, उसको बोल देना धौलपुर, जो बच गया वो किस में आ गया, धौलपुर में आ गया, वापस देख लेना। मरुस्थल का प्रवेश द्वार है सिंह द्वार, मरुस्थल आ रहा है इसलिए बन गया जोधपुर, शेखावाटी आ रहा है इसलिए बन गया डेडवाना। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश सिंह द्वार आ रहा है, सिंह द्वार आ रहा है, और वो भी कौन सा आ रहा है, पूर्वी आ रहा है, पूर्व में क्या है, भरतपुर है, तो भरतपुर आ गया। अब बात करते हैं राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, उसमें आ जाएगा धौलपुर बचा हुआ, यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब एक चीज और कंफ्यूज कर सकती है, क्या, पूर्व का वेनिस और पूर्व का पेरिस, पूर्व का वेनिस और पूर्व का पेरिस, दोनों चीजें कर सकती है कंफ्यूज, तो याद होनी चाहिए क्या, कि जो पूर्व का वेनिस है ना, वेनिस, पूर्व का जो वेनिस है, और एक है पूर्व का पेरिस। जो पूर्व का वेनिस है ना, ये तो है उदयपुर, और जो पूर्व का पेरिस है ये है जयपुर। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, ऐसे कि भाई साहब पेरिस जैसा कौन है, जयपुर है। पेरिस कैसा है, गुलाबी है, इसलिए पेरिस जैसा कौन है, जयपुर है। और जो वेनिस है, वैसे वेनिस और वैसे व्हाइट, ठीक है, वैसे वेनिस वैसे व्हाइट और वैसे ही उदयपुर, क्योंकि व्हाइट क्या है, व्हाइट सिटी कौन सी, उदयपुर है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने का काम था, जो मैंने बता दिया है लास्ट में। अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे।
उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा मित्रों। पहले राइटिंग अच्छी नहीं लग रही थी मुझे पता है, लेकिन धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी 1-2 दिन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रभु का नाम लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो को एक बार वापस से देखनी है, एक बार वापस से देखनी है, चाहे से 2x में देखो, चाहे से 5x में देखो, चाहे से 1x में देखो, एक बार तो जरूर से जरूर देखनी है। इसके बाद इसके PYQ करेंगे। PYQ में देखना है आपको कितना समझ में आता है, कितने नहीं आते, कितने के आंसर दे पाते हो। अगर आप आंसर दे पा रहे हो इसका मतलब आपकी तैयारी सही है। अगर आंसर नहीं दे पा रहे हो इसका मतलब है कि भाई साहब आपकी तैयारी सही नहीं है, तो वापस से वीडियो देख, रट लेना है, बस इसको रट लेना है। वन शॉट है, वन शॉट का मतलब है एक टॉपिक एक वीडियो में कंप्लीट, चाहे से वो 1 घंटे की हो, चाहे से 30 मिनट की हो, चाहे से 2 घंटे की हो, चाहे से 30 मिनट की हो। वन शॉट ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो मित्रों मैं विदा चाहता हूँ आपसे आज के लिए। कल मिलते हैं PYQ के साथ। जय जय श्री राम।